हाय एवरीवन, वेलकम टू इबीट कैश। और आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो मेरे ख्याल से अभी लोगों के जहन में है। और ये कंसर्न आज से शुरू नहीं हुआ है, ये कंसर्न काफी दिनों से चलता आ रहा है। और जो भी लोग शेयर मार्केट में एक्टिव हैं, यानी इन्वेस्टर के तौर पर, ट्रेडर के तौर पर, या किसी भी रूप से शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, उन्हें ये पता होगा कि कंसर्न क्या है। और कंसर्न मैं बता दूं, वो है एफएनओ को लेकर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाले सेक्टर को लेकर। हम लोग जानते हैं कि बीते 6 या 7 महीनों से सेबी के एक रिपोर्ट्स के बारे में काफी चर्चा हो रही है। वो रिपोर्ट क्या है? वो रिपोर्ट ये है कि वो मानते हैं कि ऑप्शंस में जो लोग इन्वॉल्व हैं उसमें 89 टू 90%, लगभग आप 90 के आसपास का अप्रॉक्स फिगर लगा लो, वो लोग लॉस कर रहे हैं, यानी वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं। तो इसके लिए काफी कंसर्न दिखी। कौन? तो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर। और उस उन्होंने पब्लिक फोरम पे ये कहा है कि ये जो वायदे का कारोबार हो रहा है, मैं इसको थोड़ा एलोबरेट करके आपको समझाना चाहूंगा कि कंसर्न क्या है, क्यों है, और इसका आधार क्या है पूरा। पहले समझते हैं कि वायदा और फ्यूचर है क्या। वायदा और फ्यूचर उसे बोला जाता है जब हम किसी शेयर को एक फ्यूचर के लिए, यानी अभी नहीं, कैश में क्या होता है कि हम किसी शेयर को अभी खरीदते हैं और किसी एक कॉस्ट पर बेच देते हैं। लेकिन ऑप्शंस और फ्यूचर में क्या होता है, हम उसके फ्यूचर प्राइस को प्रिडिक्ट करके एक ऑप्शन बनाते हैं। और फिर ये हम पे होता है कि उस ऑप्शन को हम वापस, अगर हमने खरीदा है तो बेचे या नहीं, और हमने बेचा है तो खरीदे या नहीं। और फ्यूचर में ये बाध्यता होती है कि अगर हमने किसी से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि नहीं पता मुझे 2-3 दिन बाद उसका कॉस्ट क्या होगा, लेकिन हम प्रिडिक्ट करते हैं और उससे एक सौदा बनाते हैं। किसी भी, अगर हम बाय कर रहे हैं तो किसी सेलर के साथ, और अगर हम सेल कर रहे हैं तो किसी बायर के साथ, कि हम फ्यूचर में आपको ये सौदा इस कॉस्ट पर बेचेंगे। और जब वो टाइम फ्रेम कंप्लीट होता है तो वो हमें पूरा करना होता है। अगर हमने खरीदा है तो हमें बेचना पड़ता है, और हमने बेचा है तो खरीदना पड़ता है। तो फ्यूचर और ऑप्शंस एक तरह से फ्यूचर में होने वाले एक कारोबार का कॉन्ट्रैक्ट है। ये इस तरह से अलग है कैश मार्केट से। अब हम बात करते हैं कि ये लाया क्यों गया था बाजार में। तो फ्यूचर तो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट के लिए लाया गया था कि हमें रिस्क मैनेज करना हो, या हमारा प्रिडिक्शन उस तरह से हो कि हमें लगता है कोई कमोडिटी या कोई स्टॉक आगे प्राइस उसका मूवमेंट ऊपर हो सकता है, तो हम उसमें ट्रेड कर सकें। लेकिन ऑप्शंस लाने का साफ साफ मतलब था कि हम ये इंस्टीट्यूशंस के लिए लाया गया था। इंस्टीट्यूशन से मेरा मतलब है जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड हुए, डीआईआईज हुए, कोई फॉरेन का बड़ा इन्वेस्टर है जो बड़े बड़े पोजीशंस बनाता है कंपनी में, ये उनके लिए लाया गया था। और उनके लिए क्यों लाया गया था? कि जब भी मार्केट में पैनिक सिचुएशन हो, मार्केट नीचे जाने वाला हो या तेजी से ऊपर जाने वाला हो, तो आपका जो भी पोजीशन है उसको हेज कर सके। यानी अगर बाजार किसी पैनिक सिचुएशन में नीचे आने वाला है तो आप कॉल और पुट के थ्रू उसे हेज कर सकें, ताकि आप उस वॉलिटिलिटी को झेल सकें। तो हेजिंग पर्पस के लिए, यानी बचाव के लिए, पोर्टफोलियो के बचाव के लिए ऑप्शंस लाया गया था। लेकिन हुआ क्या, ये उस तौर पर ज्यादा यूज नहीं हो रहा है, ये ट्रेड होने लगा बाजार में। इसके वॉल्यूम्स को जब आप देखोगे, ये कैश से कई गुना ज्यादा वॉल्यूम जनरेट करता है। इसका मतलब क्या है कि जिस मोटिव से ऑप्शन को इस बाजार में लाया गया था, उस मोटिव के लिए उसका यूज नहीं हो रहा है, हम लोग उसको ट्रेड कर रहे हैं। और इसी पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अंदेशा जताया है कि अगर हम इसको सही ढंग से रेगुलेट नहीं करेंगे, उन्होंने किसी भी ऐसी तरह की बात नहीं की है कि वो बंद कर देंगे या अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, अब ऑप्शंस बाजार में नहीं रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं की है। उन्होंने जो बात की है वो साफ साफ ये है कि वो इसमें कुछ रेगुलेट करना चाहती है, वो कुछ रेगुलेशंस लाना चाहती है, ताकि ये जो 90% लोग लॉस बुक कर रहे हैं
वो इस चीज से बच सकें और ट्रेडिंग के कारण, ऑप्शन के ट्रेडिंग के कारण जो इन्वेस्टर्स के प्राइस मूवमेंट और वॉलिटिलिटी में इतना उतार चढ़ाव होता है, उससे वो बच सकें। और शेयर बाजार का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप अच्छे कंपनी को एनालिसिस करो और अगर लगता है कि ये फ्यूचर में प्रॉफिटेबल होगा तो आप उसमें पोजीशंस बनाकर उसको कैरी ऑन करो, उस बिजनेस में अपने आप को इन्वेस्टेड रखो और आगे जब भी आपको प्रॉफिट होता है तो आप प्रॉफिट बुक करो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है शेयर मार्केट का। तो इस पे कोई चोट ना पहुंचे इस ऑप्शंस के ट्रेडिंग के कारण, इसके लिए अंदेशा जताया है। मेरे ख्याल से ये पूरा विषय था जिसको चर्चा करना जरूरी था, क्योंकि जो भी लोग शेयर मार्केट में उन्हें ऐसे सीरियस नोट पे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग वो अगर कर रहे हैं तो उनको ये जानना चाहिए कि उसमें अगर कुछ रेगुलेशंस आएंगे तो इम्पैक्ट उन पर भी पड़ेगा। तो कैसे अमेंडमेंट आ सकते हैं ये प्रिडिक्ट करना तो मुश्किल है, लेकिन जब भी रेगुलेट होगा तो कुछ ना कुछ चेंजेज आएंगे और जब कुछ चेंज आएगा तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ट्रेडर्स पर जरूर पड़ेगा जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर किसी भी तरह का शेयर बाजार में इस तरह की नई हलचल, नई खबर जिससे किसी ट्रेडर और इन्वेस्टर को इफेक्ट पड़ता हो, उसके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए